अगर हम इस व्हाइट बोर्ड को एक प्लेन सरफेस मान ले तो इस प्लेन सरफेस को हम जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। किस तरह से? एक मैं इस तरह से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाऊंगा, और दूसरा इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा। परपेंडिकुलर कहने का मतलब ये एक वर्टिकल लाइन है और दूसरा है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर इसको मैं एक दूसरे का परपेंडिकुलर में रख दूं एक प्लेन सरफेस पर, तो वो जो प्लेन सरफेस होता है वो प्लेन सरफेस जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। 1, 2, 3 एंड 4। और हर पार्ट को जो है क्वाड्रेंट बोला जाता है। तो ये जो पार्ट है ये एक क्वाड्रेंट हो गया। दिस इज ऑल्सो 1 क्वाड्रेंट। This is another quadrant and this is one more quadrant. तो ये जो है आपने देखा कि वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर इसको हम एक दूसरे के ऊपर में परपेंडिकुलर रख दो तो ये एक प्लेन सरफेस को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है। तो ये हम कहेंगे इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट, तीसरा थर्ड क्वाड्रेंट और चौथा फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन। परपेंडिकुलर का मतलब ये जो एंगल है ये एंगल 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। इस वर्टिकल लाइन को कहते हैं वाई एक्सिस, जिसको हम वाई ओ वाई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ओ का मतलब हुआ ओरिजिन। और दूसरा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं और इसको डिनोट किया जाता है एक्स ओ एक्स डैश। सो इसको जो है मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था। y o y dash, this is called y axis, and x o x dash, this is x axis। अब हम इस कॉन्सेप्ट को एंगल के संदर्भ में समझते हैं। किस तरह से हम इसको एंगल के संदर्भ में समझेंगे, मैं दोबारा इस पिक्चर को, इस डायग्राम को बनाता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। x o x डैश, y o y डैश, y एक्सिस। अब अगर मैं यहाँ एक सर्कल ड्रॉ करूँ इस तरह से, तो ये एक जो है 1 कंप्लीट एंगल फॉर्म करता है। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे ये 90 डिग्री, देन 90 प्लस 90 180 डिग्री, 180 प्लस 90 270 डिग्री, एंड 270 प्लस 90 डिग्री इट इज 360 डिग्री। तो इस 360 डिग्री को कहते हैं 1 कंप्लीट एंगल। अब जो है इसमें 2 केस निकल करके आता है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि ये जो है मैंने इस तरह से एक सर्कल बनाया है
और ये सर्कल कंप्लीट बन जाने से जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये है आपका 360 डिग्री। तो ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया है इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को मैंने लेकर के इसको ड्रॉ किया है इस तरह से। ये डायरेक्शन हुआ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? आपने घड़ी देखा है कि घड़ी का जो कांटा होता है वो जिस दिशा में घूमता है उसको कहते हैं क्लॉकवाइज। लेकिन मैंने यहाँ क्या किया है, ठीक घड़ी का जो कांटा है उसका विपरीत दिशा में जो है इसको मैंने घुमाया है, तो इसीलिए ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ। क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी लेकर के हम एक सर्कल बना सकते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन कुछ इस तरह से। मैंने 0 एंगल से शुरू किया, ये एक 90 डिग्री एंगल फॉर्म हुआ, फिर नेक्स्ट यहाँ और 90 डिग्री बढ़ गया 180 डिग्री, फिर 90 डिग्री और एक्सटेंड हुआ 270 डिग्री, और फिर फर्दर 90 डिग्री एक्सटेंड होने से 270 प्लस 90 360 डिग्री। तो इसमें मैंने डायरेक्शन क्या लिया? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जो एंगल का हम जो मेजरमेंट करते हैं उसको हम या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेकर के मेजरमेंट करेंगे या नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से हम इसको मेजरमेंट करेंगे। तो इसमें 2 रूल बनाया गया है। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए मेजरमेंट ऑफ एंगल को जो है पॉजिटिव माना जाता है। मेजर ऑफ एंगल इज पॉजिटिव। सो ये आपको याद रखना है। इसका एप्लीकेशन मैं थोड़ा बाद में फिर बताने जा रहा हूँ, ये किस तरह से हम इसको जो है फर्दर समझ सकते हैं। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसमें जो मेजरमेंट ऑफ एंगल होगा, मेजर ऑफ एंगल इज निगेटिव। तो इन 2 बातों को, इन 2 रूल को फॉलो करते हुए हम ये जानेंगे आप कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें हम एंगल को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो पहले जो है मैं ले लेता हूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे और इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो हमें 0 से शुरू करके हम 90 डिग्री, 0 डिग्री टू 90 डिग्री, ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। एंगल हुज मेजर is in between 0 degree to 90 degree lies in first quadrant। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे 90 डिग्री से आगे बढ़ते हुए हमें जो है 180 डिग्री तक हम पहुंचेंगे, तो ये हो जाता है 90 डिग्री टू 180 डिग्री। सो 90 डिग्री एंगल से लेकर के 180 डिग्री एंगल का जो पोजीशन है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इन द सेम वे
जब हम 180 डिग्री से आगे बढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे तो ये जो पोजीशन है ये थर्ड क्वाड्रेंट हुआ। तो 180 डिग्री से लेकर के 270 डिग्री ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर हमें जो है फोर्थ क्वाड्रेंट प्राप्त होगा। तो 270 डिग्री से लेकर के अप टू 360 डिग्री 70 डिग्री टू 270 डिग्री टू 360 डिग्री ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये हो गया जब मैंने डायरेक्शन क्या लिया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब हम जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसको देखेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने बताया कि पॉजिटिव लेना है 0 to 90 डिग्री, 90 डिग्री टू 180 डिग्री, 180 डिग्री टू 270 डिग्री एंड 270 डिग्री टू 360 डिग्री इसको जो है पॉजिटिव लिया गया है। अब हम जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको लिखेंगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ से हम शुरू करते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री से हम जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पहुँचा तो ये हो गया 90 डिग्री। लेकिन अब हम यहाँ में थोड़ा लिखने का तरीका होगा 0 डिग्री टू -90 डिग्री। 0 डिग्री टू -90 डिग्री लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर -90 डिग्री से आगे बढ़ते हुए जब हम यहाँ तक पहुँचेंगे तो ये जो है -180 डिग्री हो जाएगा। -90 डिग्री टू -180 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सब में अभी निगेटिव साइन हम यहाँ में यूज करेंगे एज पर दिस रूल। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसको देख रहे हैं। फिर आगे बढ़ेंगे -90 डिग्री से आगे बढ़ते हुए हम जब यहाँ पहुँचेंगे तो ये हो जाएगा -90 डिग्री नहीं, -180 डिग्री से आगे बढ़ते हुए जब हम यहाँ तक पहुँचेंगे तो ये हो जाएगा -270 डिग्री, -90 डिग्री, -180 डिग्री -180 डिग्री टू -270 डिग्री लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। और फाइनली -270 डिग्री से जब हम यहाँ पहुँचेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो ये हो जाएगा -360 डिग्री। तो हम ये लिखेंगे -180 डिग्री टू -360 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अनुसार एंगल को निगेटिव में या पॉजिटिव में हमें इसको जो है लिखना है। तो इसका कंक्लूजन यही होता है। मैं अब जो इसका कंक्लूजन लिख रहा हूँ कुछ इस तरह से। मैं थोड़ा यहाँ जगह बना लेता हूँ लिखने के लिए। तो पहला जो हमारे पास में जो प्राप्त हुआ ये हुआ एंगल बिटवीन जीरो डिग्री टू 90 डिग्री, एंगल बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री और -180 डिग्री टू -360 डिग्री lies in first quadrant।
सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें जो है 0 डिग्री टू 90 डिग्री हमें देखने को मिलेगा, या नहीं तो -180 डिग्री टू -360 डिग्री देखने को प्राप्त होगा। इसी तरह से अब हम सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में लिख सकते हैं। एंगल बिटवीन, खुद देख लीजिए इस फिगर में, 90 डिग्री टू 180 डिग्री, 90 डिग्री टू, मैं ये एक छोटा सा करेक्शन कर देता हूँ, जो नंबर 1 में लिखा था 0 टू 90 डिग्री। चलिए अब नंबर 2, एंगल्स बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के हिसाब से, और 180 डिग्री -180 डिग्री टू -270 डिग्री, -270 डिग्री lies in second quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में देखते हैं। एंगल्स बिटवीन, पहले हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देख लेते हैं, 180 डिग्री टू 270 डिग्री, 180 डिग्री टू 270 डिग्री, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे तो -90 डिग्री टू -180 डिग्री। ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट में दिखेगा, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट नंबर 4, एंगल्स बिटवीन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप देख लीजिए 270 डिग्री टू 360 डिग्री, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन के हिसाब से 0 डिग्री टू -90 डिग्री, 0 डिग्री टू -90 डिग्री लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरह से हम जो है एंगल बिटवीन 0 टू 360 डिग्री, पॉजिटिव निगेटिव, कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन को समझते हुए अब हम जो है ये बता पाएंगे कि कौन सा मेजरमेंट वाला एंगल किस क्वाड्रेंट पे ये स्थित होगा। सो वीडियो के माध्यम से मैंने जो आपको बताया है एंगल्स इन ए क्वाड्रेंट, आई होप आपको जो है इसके बारे में समझ में आ गया होगा। आज जो हमारा टॉपिक था ये यही था, एंगल्स लाइज इन ए क्वाड्रेंट। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए मैं आगे भी वीडियो बनाते रहूँगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वह सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।